Good morning, student. This is Amit Vyas. Today, I will discuss another type of question which is given in terms of an statement. ये जो हमारा क्वेश्चन है हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. अंडरस्टैंड? उसको ये प्रूफ करना है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो एक्चुअल में हमें नेचुरल नंबर के टर्म्स में एक सीरीज़ टाइप की गिवन होती थी और उस सीरीज़ का सम हमको गिवन होता था इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो हम यही प्रूफ करते थे कि जो हमें गिवन सीरीज़ का सम गिवन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है. अब यहाँ पर हमको सीरीज़ नहीं गिवन है, एक छोटा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है. क्या है स्टेटमेंट? कि दिस क्वांटिटी इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27. ये हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है. तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. ठीक है, वही काम हमको करना है अभी भी. तो लेट कर लिया कि ये जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दिस इज़ डिनोटेड बाई Pn. इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने शॉर्ट में Pn मान लिया. व्हाट इज़ Pn? Pn इज़ नथिंग बट दिस होल मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अब सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करेंगे. किसके लिए चेक करेंगे? n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है तो हम क्या करें? n के प्लेस में 1 पुट करें तो 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 41 माइनस 14. सो 41 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 27. तो 27 से डिविजिबल है ही, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है वो तो ट्रू है क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है 27 और 27 तो 27 से डिविजिबल होगा ही क्योंकि कोई भी नंबर इटसेल्फ से तो डिविजिबल होता ही होता है. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे देयरफॉर कि जो मेरा स्टेटमेंट Pn है इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं. तो क्या करना है? लेट Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर k क्या है? ये एक रैंडम नेचुरल नंबर है, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर है. तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो मेरा Pn है वो k के लिए ट्रू है. तो k के लिए ट्रू है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू k रखेंगे तो वो 27 से डिविजिबल होगा, 27 का मल्टीपल होगा. मल्टीपल एंड डिविजिबल बात एक ही है. यहाँ पर कोई नंबर अगर 27 का मल्टीपल होगा तो 27 से डिविजिबल होगा और अगर 27 से डिविजिबल होगा तो वो 27 का मल्टीपल होगा. तो चाहे हम यहाँ पर मल्टीपल वर्ड यूज़ करें या फिर डिविजिबल वर्ड यूज़ करें, दोनों सेम है. ठीक है, तो Pn n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू k कंसीडर करेंगे तो जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी आएगी वो 27 का मल्टीपल होगी. तो चलिए 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 27. सो आई कैन राइट 27 इंटू m. चूँकि ये क्वांटिटी 27 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 27 इंटू सम एनी नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगी. जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह दूँ कोई नंबर है 7 का मल्टीपल है, तो अगर वो 7 का मल्टीपल है तो उसके फैक्टर में 7 तो आएगा ही आएगा और बाकी कुछ और भी आएगा. तो जो कुछ और आएगा उससे मुझे क्या मतलब, उसको मैंने m मान लिया. जैसे मान लो 18 है तो 18 जो है ये 9 का मल्टीपल होता है,
तो इसके फैक्टर में 9 तो आएगा ही आएगा और बाकी कुछ और आएगा, तो उसको हमें क्या मतलब, तो हमने उसको m मान लिया। अंडरस्टैंड। तो चूँकि n इज इक्वल टू k के लिए तो ये ट्रू है ना, इसका मतलब इसके फैक्टर में 27 तो आएगा ही आएगा और बाकी कुछ और आएगा, तो उसको हमने m मान लिया। लेकिन यहाँ पर m भी मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। k प्लस 1 के लिए अब हमको चेक करना है। तो अगर k प्लस 1 के लिए चेक करना है तो हम क्या करें, n के प्लेस में k प्लस 1 रखें, तो ये हो जाएगा 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 41 की पावर 1 इंटू 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 41 की पावर k, ये जो है इसके प्लेस में हम यहाँ से वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो रख देते हैं। तो 41 की पावर k की वैल्यू क्या होगी, 27m प्लस 14 की पावर k। भाई 41 की पावर, चूँकि हमें इसका यूज़ करना होता है ना, यहाँ पर इसका हमको यूज़ करना होता है k प्लस 1 वाले स्टेप में, तो हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं कि ये जो 41 की पावर k है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो 41 की पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27m प्लस 14 की पावर k। तो यहाँ रख देते हैं 27m प्लस 14 की पावर k। ओके, और ये माइनस 14 की पावर k प्लस 1, इसको एज इट इज़ रख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27 इंटू m प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, 14 की पावर k इंटू 14। तो ये आ जाएगा 41 इंटू 27 इंटू m प्लस इन दोनों में 14 की पावर k कॉमन है, तो अंदर बचेगा 41 माइनस 14। सो 41 इंटू 27 इंटू m प्लस यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 इंटू 14 की पावर k। अब 27 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 27 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 41 इंटू m प्लस 14 की पावर k। अंडरस्टैंड। तो 41 तो एक नेचुरल नंबर है, m भी एक नेचुरल नंबर था, 14 की पावर समथिंग जो आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल N। तो 27 इंटू n आ गया। तो हमने क्या देखा कि k प्लस 1 के लिए जब मैंने कैलकुलेट किया तो जो इसकी वैल्यू आ रही है k प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग, वो क्या आ रही है 27 इंटू एनी नेचुरल नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि k प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग भी जो वैल्यू है वो भी 27 का मल्टीपल है। तो अगर k प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग भी 27 का मल्टीपल है तो फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the given expression in terms of n would be true for all natural numbers, hence proved। तो इस टाइप से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेप में किसी को भी एनी डाउट हो तो वो मुझे अपनी क्वेरी बाय मैसेज बाय कॉल शेयर कर सकता है और जो भी उसका कन्फ्यूजन होगा वो उसको दूर कर सकता है। ओके, सो थैंक यू।